हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें हम सारी एक्सरसाइज को रेगुलर कराएंगे और डेली शाम को भी आपकी क्लासेस रहने वाली है लाइव। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी पिछली क्लासेस में, तो उसको हम जान लेते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सबने सुन रखा है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है संख्याओं को, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं को व्यवस्थित ढंग से रखने की जो प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं बेटा। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में क्या क्या है? नंबरों को इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये सब क्या है, इनके बारे में पढ़ते हुए आ भी रहे हैं आप लोग। थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होगा और बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जिन्हें नेचुरल नंबर भी, ये होते क्या है? 1 2, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये होते क्या हैं? ये होते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो क्या होते हैं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं बेटा। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी गिनती जहां से भी आप शुरू करते हैं, गिनती कभी भी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं किसमें अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है? एक जीरो को और शामिल कर दिया गया। 0 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से डेट्स ऑन आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या? तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, इस समूह में देखो, प्राकृतिक संख्याओं का जो ये समूह है, इसमें हमने क्या करा? जीरो और ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर हो गया होगा सबको? कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनको आता है या ऑलरेडी, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये तो हमें आता है ऑलरेडी करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इनको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इंटीजर। इंटीजर कहते हैं ये क्या होती है भैया? पूर्ण संख्याएं क्या? अभी तक देखो हमने जीरो से प्लस वाले तो ले लिए, अब इसमें क्या होता है? माइनस के नंबर। माइनस कैसे लेते हैं? यहां से लेते हैं, जीरो से इधर को हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलेगा। यहां पे हम क्या करेंगे? निगेटिव नंबर भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया? हमारे इंटीजर में हमने पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों ही ले लिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपके और निगेटिव नंबर जीरो सहित। ठीक है, तो जीरो सहित क्या? पॉजिटिव और बाकी के निगेटिव। ठीक है, ये नंबर जब आते हैं तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब इन पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया, क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है इनको, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। इसको अगर कहेंगे ताकि चीजें समझ में आती रहें, इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और ये हो जाएंगे यहां से माइनस से लेकर, ये हो जाएंगे ऋणात्मक। है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। क्लियर हो गया होगा? यहां तक समझ में आया होगा? ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्लियर है यहाँ तक सबको? जीरो हमने छोड़ रखा। जीरो धनात्मक ना ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता जीरो में। तो यहाँ पे तक हम समझ में आ चुका है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इतने को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या था? प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी हो जाएंगी।
पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक। उसमें हमने क्या करा, जीरो को भी शामिल कर दिया, ठीक है, जीरो को शामिल कर दिया बेटा, ठीक है, जीरो को शामिल कर दिया तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं बन गई। अब देखो इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या करा, निगेटिव नंबर्स को, ठीक है, निगेटिव संख्याओं को भी रख दिया, ठीक है, निगेटिव नंबर्स को भी रख दिया, तो ये पूरा मिलकर क्या बना, ये पूरा मिलकर बन गया हमारा पूर्णांक। क्या बना, पूर्णांक। पूर्णांक को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो प्रकार से काउंट कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर जिसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट या परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि भैया इनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू के रूप में। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन होती है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा, ये है परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिए बेटा, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है कमेंट कीजिए। अगर ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आता है कहीं पे डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ता हूं। हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और उसके बाद परिमेय संख्या समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, सीधी सी बात है, जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, या, ठीक है, ये सिंपल इसको ऐसे लिख दे, जो परिमेय नहीं है, ठीक है, जो जो क्या परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, नहीं है, ठीक है। जो संख्याएं परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं तो वही क्या है, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब वास्तविक संख्या क्या है भैया, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है ये कहलाता है हमारा वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। देखो चैप्टर का नाम भी यही है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है या समुच्चय है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। शेप में चलते हैं, शेप ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो मैं समझाता हूं आपको। नंबर ये समझ में आ चुके हैं क्या है करके, इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। ये चीज समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्याएं। फिर पॉजिटिव और निगेटिव पूर्ण संख्याओं को के समूह को कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। और इसके बाद जो P अपॉन क्यू का मतलब इन संख्याओं से मिलके बनेगा, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती, इन सब का समूह होती हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं भी इन्हीं से निकलती हैं। तो अभी समझा देता हूं क्लियर। ये तीन आपको जो है, एक मिनट बॉक्स ले लेते हैं बेटा। ये तीन संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ठीक है। ये इन्हीं संख्याओं से क्या होती है, हमारी दो संख्याएं बनती है। कौन कौन सी, ये दो संख्याएं बनती है। कौन कौन सी, एक तो आपकी बनेगी परिमेय और अपरिमेय संख्या, यहां से बन के आती है, ठीक है। क्या है, मतलब जो प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, ठीक है। ध्यान देना, मतलब ये सब एक के अंदर आएगा। इसको बॉक्स में दिखा देता हूँ, रुक जाओ और अच्छे से समझ में आएगा फिर।
इसको मिटाया, डिलीट किया। पहला बॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, तब क्लियर होगा आगे चैप्टर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, सिंपल मैं इनको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देखो कैसे करना है। देखो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ये हो गई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब आ गए पूर्णांक, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखो आगे क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय को मैं इस प्रकार से दिखा दे रहा हूं। अब इनमें से कुछ होंगी, देखो, और इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, अगर हाँ इसको ऐसे करके दिखा दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सर्कल आपको क्या दिखाएगा, ये सर्कल जो दिखा रहा है आपको, सर्कल से हमें पता चलेगा ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय हो गई। यहां तक समझ में आ गया कि भैया देखो, जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, यही मिलके परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह के अंतर आएंगे, ठीक है। ये क्या है, और इनका जो ग्रुप बनेगा, इसका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप होगा वो क्या होता है आपका, एक मिनट, शेप चेंज करनी पड़ेगी हमें, ये, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या होता है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट या परेशानी लगे आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, ये थोड़ा समझाने के लिए था, कर दिया मैंने। अब देखो क्या है, समझ में आया हमें कि भैया प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जो क्या है 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग के लिए यूज किया जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या है, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का समूह जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। उसके बाद परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था। उसके बाद वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक है, मुझे लगता नहीं कि अब रह गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है अगर आप लोगों को, तो कमेंट जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। मैं और आपको डिटेल में समझा दूंगा आपके कमेंट के इस पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो, अब हमारा चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, तो हम इनकी परिभाषाएं एक बार देख भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बोल के समझाई आपको यहाँ पे, वही मैंने आपको यहाँ पे दे दी। क्या कि भैया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो हम सीधी सी बात है, परिमेय संख्या 1 2
3 ये सब परिमेय है, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखते हुए चलता हूँ, चलो 1 2 3, 0 भी हमारा परिमेय है। क्यों है, आपने पढ़ रखा है 9th में। 0 1 2 3 4, निगेटिव में 5, निगेटिव में 1, 1/2, 5/3, 5/4 कह दो या 5 कुछ भी कह दो, ठीक है, कॉमा 2/4 और 0.15, ये सभी संख्याएं क्या, √4। इस प्रकार की जितनी भी संख्या है, मतलब अंडर में जो पूर्ण वर्ग हैं वो सारी, दशमलव में जो शांत जिनका भी दशमलव प्रसार है वो, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो, और जितने भी हमारे वो हैं, ये सब क्या, इन सभी सब क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हमने परिमेय भी ले लिया और अब एक दो अपरिमेय संख्याएं भी मैं ऐड कर दूँ, जैसे √2, √5, 0.1313 डॉट 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 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, हमें चैप्टर अब समझ में आने लग गया है। ठीक है, क्या है चैप्टर हमें समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वही क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब परिमेय संख्या क्या थी, अभी बताई थी। परिमेय संख्या क्या, p/q में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आपको भी बताए थे, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं और 0 के सहित होते हैं। ठीक है, तो और जहां q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या पूर्णांक हैं और q क्या 0 के बराबर नहीं, अर्थात 1/0 इस प्रकार की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है बट ये नहीं है। तो अब समझ में आ चुका है। अपरिमेय संख्या ये होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 और पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट उसमें। अब देखो क्या है, जो चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, क्वेश्चन तो इसके हट चुके हैं, लेकिन प्रमेय का दे रखी, प्रमेय दे रखी यूक्लिड की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इसे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या इसका मतलब। तो क्या कहा गया, किसी धनात्मक पूर्णांक a को, किसी धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a को क्या करेंगे, किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर अद्वितीय पूर्णांक q, जिसे भागफल कहते हैं, ठीक है, और r जिसे शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, r प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल कहा जाता है, भागफल और शेषफल। ठीक है, जहां 0 इज लेस देन इक्वल देन r और r इज लेस देन b। ठीक है, ये कंडीशन रहती है इसमें। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या है, पहले सूत्र समझ लिया, फिर समझा भी देता हूं कैसे क्या है। ठीक है, a=bq + r ये है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जो अब बचपन से आपने भाग विधि सीखी है ना, भाग विधि सीखी बचपन में, कक्षा 2 3 4 से आप भाग करना सीखे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, 2 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 10 दिया है, इसी इसको हमने क्या करना, भाग देना। तो 2 से हम 10 को भाग देते थे, ऐसे करके बचपन में जो करते थे वो बता रहा हूं। उसके बाद अभी इसके हिसाब से कैसे करना वो बताऊंगा। ठीक है, 2×5 = 10। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा था, शेषफल 0, ये शेषफल है आपका। ठीक है, ये भागफल है। ठीक है, ये भाज्य हुआ और ये भाजक हुआ। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है। अब इसको कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इनने क्या किया है इसमें देखो, क्या करेंगे, 10 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2×5 + 0, यही तो आया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया हमें, a=bq+r। ठीक है, bq+r, क्या कहने का मतलब है भाई, हमारे पास संख्या थी, संख्या a और b। इसको आप थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से।
हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सही चल रही था। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझा लेता हूँ अच्छे से कि ए बी, सबसे पहले दो इसको और हटा देते हैं। ए और बी क्या, दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने अभी बताया था दो, मैंने संख्या ली थी दो, ए बराबर मैंने कहा दो, और या बी बराबर कुछ भी ले लो, बड़ी संख्या 10 ले लेते हैं। ए बराबर 10 और बी बराबर हमने क्या दिया 2। ठीक है, सिंपल से समझते हैं इसको। ठीक है, ए बराबर 10 और बी बराबर कितना हो गया हमारा 2। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा देखो, क्योंकि हमने भाग देना ए बराबर, ठीक है, ए बराबर कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रख लो वैल्यू, यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, ये फॉर्मूला दिया है इसमें वैल्यू पुट करनी है ध्यान से। ठीक है, तो ए की जगह 10 हो गया बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी कितना है 2 गुणा क्यू, कोई ऐसी संख्या आएगी जो हमारी यहाँ नहीं है, प्लस आर आएगा। तो जब हम 2 से इसको भाग देंगे, 2 पंजे 10 प्लस 0 बचेगा, यही आया था। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये। तो ये हमारा आंसर आ गया इस प्रकार से। ठीक है, अब कंडीशन क्या गई है कि भैया आर या तो 0 के बराबर होगा, ये क्या है, ये आर है, इसमें देखो फॉर्मूले को समझा भी देता हूँ, ये ए हो गया, ये ए, ये बी, ये क्यू, और ये आर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, गुणा में ही रहेगा बी क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया देखो। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी, धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमने क्या लिया यहाँ पे 10 और 2 लिया है, कुछ भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में समझा रहा हूँ, बेसिक क्लियर करना है हमें। तो हमने क्या करा, ए और बी को 10 और 2 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सारे सवाल इसी प्रकार से इजीली हो जाएंगे। अब क्या करना है हमने, छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को भाग देंगे। जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को, जैसे अभी हमने दिया था, ठीक है, छोटी संख्या क्या थी 2, 2 से हमने 10 को भाग दिया था, तो 2 से कितने बार गया था, 5 बार गया था, और शेषफल हमारा 0 है। ठीक है, तो बस यही काम हमने क्या करा, यही काम हमने करा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या करा, ये हमारा ये ए है, ए को अगर हम बी से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा, और शेषफल और भागफल आएगा। ठीक है, तो हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर हो गया, कंडीशन क्या थी कि आर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, अब छोटी संख्या है तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बी से क्या हो, बी से छोटा हो, बी से क्या होगा, आर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बी से छोटा, देखो 2 से छोटा है ना 0, तो ये कंडीशन हमारी होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। एक सवाल और ले लेते हैं चलो, ताकि हमें और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सवाल ले लेते हैं, सेकंड नंबर का ले लेते हैं, किससे करें, 3 से, 3 को कर देते हैं, 3 कॉमा कितना 21,3 या 24,3 ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी आपको समझ में आ चुका है, ए कौन सा है बी कौन सा है, ये ए है, ये ए है, अरे क्या चक्कर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बस हमने क्या करना है, 3 से 24 को भाग दे दो, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, ए ऐसे ये 24, 24 बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना 3, 3 से भाग दो, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 अठे 24 चला जाएगा। ठीक है, प्लस 0। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू कितना आ गया हमारा, क्यू बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया, इस प्रकार से हमने कर लेना है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं है, यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इतना हमने समझ में आ गया, और हमें इसका जरूरत कम है इस समय, तो हम ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं, डिटेल में इसको चलो रहने देते हैं, इसको हटाना क्यों है। ठीक है,
तो अब समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर, देखो विभाजित करने पर अद्वितीय पूर्णांक क्यू, भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम 3 से 24 को भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक क्यू प्राप्त होता है और एक आर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अद्वितीय, ये क्या है, अद्वितीय, बार बार नहीं आएगा एक जैसा। ठीक है, अलग आएगा। ठीक है, जहां क्यू जीरो क्या है, आर से छोटा है या बराबर है उसके, और बी क्या है, आर से बड़ा है। कंडीशन समझ में आ गई। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इसका सूत्र ये है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां तक समझ में आ चुका है, क्लियर, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और प्रमेय का है जो